Recording. Good evening, everyone, and welcome to today's magic book reading session. Today we are on day 27, the most beautiful chapter of our journey on self-love. So आज हम खुद को थैंक यू देना सीखने वाले हैं कि खुद को थैंक यू देना क्यों ज़रूरी है और कैसे देते हैं थैंक यू। तो उसके लिए अपन एक मिरर के सामने छोटी सी सेल्फ टॉक करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम लोग वो कर रहे हों तब आप लोग अकेले बैठें ताकि जजमेंट फील ना हो, और मिरर के पास जाके करना है या मिरर को अपने पास लेके आना, वो तब तक डिसाइड कर लीजिए। सो यस, बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑलरेडी यस्टरडेज असाइनमेंट एंड कैसा लगा अपनी गलतियों में से वरदान ढूंढ के आप लोगों को? हाउ वाज? बोलिए अर्जिका जी। मैडम गलतियां तो बहुत याद आई, पर उसमें चीजें भी अच्छी लगी, पर ये नहीं समझ में आया सॉरी। मतलब कुछ चीजें लाइफ में ऐसी गलती हैं कि उसका लेसन नहीं समझ में आया। चीजें तो पॉजिटिव बहुत हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेसन क्या देना चाहती है नेचर, वो नहीं कैच हो पा रहा। लेसन नहीं कैच हो पा रहा तो दो क्वेश्चंस बार बार पूछे आपने कि इस गलती से मैंने क्या सीखा और इस गलती की वजह से क्या अच्छी चीज सामने आई। अच्छी चीज तो बहुत हुई। हाँ, तो बस मतलब वही अच्छी लिख चीज देते ना, वही तो हो गया ना पॉजिटिव। कल दो ही तो क्वेश्चन पॉजिटिव तो दिए थे, हुई, कल दो ही तो लेकिन क्वेश्चन कभी दिए थे आपको। मतलब वो एक, क्योंकि ऐसा है ना, मतलब मुझे वो लेसन नहीं समझ में आया अभी तक कि सबक वो नहीं समझ। नेचर मुझे, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है, तो मतलब नेचर कुछ सिखाना चाह रही है, पर मैं उस चीज को पकड़ नहीं पा रही। ओके, पंचायत में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? रहना आज ठीक है पंचायत में। ओके, यस। एनीवन एल्स? एनी अदर रिव्यू? मैम असाइनमेंट मुझे कैसे? बोलना है। श्रुति जी, हाँ जी। हाँ मैम, कल का असाइनमेंट मैंने सुना। पहले की तो गलतियां मैंने सोची, पर उसमें से मुझे ध्यान में नहीं आया कि क्या है। बट आज सुबह ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कोई बात हुई थी, थोड़ा सा नोकझोंक हो गया था। ही वॉज ओनली लिसनिंग और मैं उनको कुछ बोल रही थी, वो गलत थे, मैं उनको समझा रही थी। देन अगेन मैं थोड़ी देर से सोच के मैंने तुरंत उनको सॉरी बोला। तो ही वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने उनको सॉरी बोला कि ठीक है, ये आपका प्रोस्पेक्टिव है सोचने का और ये मेरा ढंग है सोचने का। तो इससे मैंने ये सीखा कि हर अपनी सोच है, हर अपनी एक की सोच है। हम अपनी ही सोच लोगों पे नहीं थोप सकते, उनका भी कुछ सोचने का अलग तरीका है। तो ये मुझे सोचने मिला और दूसरों को भी समझने का सीखने मिला। तो ये मुझे आज अच्छा लगा सोच के। थैंक रेस्पेक्टिंग अदर पीपल्स ओपिनियन। यू। यस, वेरी नाइस, ओपिनियन वो सीखा मैंने आज। वेरी नाइस। बहुत बड़ा सबक सीख लिया श्रुति जी, हाँ, क्योंकि और क्या होता आज है, मैंने मतलब we often get mad at people for not behaving in our manner। हमारे हिसाब आर से मैन नहीं चलते हैं, इस हिसाब इस पे ही एग्जैक्टली। ज्यादातर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ का इश्यूज इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, दोनों ही पार्टीज में से कोई एक, जिस भी कारण इश्यूज हो जाते हैं। द डे दे रियलाइज कि ठीक है, एंड रिजल्ट मैटर्स, एट द एंड रोटी चाहे मतलब 9 बजे मिले, क्या बोलते हैं, चाहे गोल बनाए चाहे 5 बजे बनाना शुरू करे चाहे कैसे, पर 9 बजे खाना मिल रहा है ना। खाना मिलना चाहिए, ओके। तो तो यस, ये बहुत बड़ा सबक है कि दूसरों को समझना और उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना। तो आज ये मैंने सीखा। वेरी तो गुड। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात कुछ बोल रहे थे आप, मैंने टोक दिया नहीं। बीच में। ओके, ठीक, थैंक यू। यस, अंजू हाँ, जी को और भी, मुझे हाँ। वो भी हाँ बोलो वो बोलो स्टोन वाली स्टोरी शेयर करनी थी मुझे, जी, बोलिए जो ना। मेरा मैजिक स्टोन गम गया था। 2 दिन मीनाक्षी शर्मा जी ने जब अपने मैजिक स्टोन की स्टोरी बताई थी, तो आई वाज लाइक सच में ऐसा होता होगा। एंड कोइंसिडेंटली 2 दिन बाद मेरा भी मैजिक स्टोन मुझे मिल नहीं रहा था। मेरे मेड से भी मैंने पूछा, तो शी वाज लाइक मैंने ऐसा कुछ तो निकाला है और मैंने डस्टबिन में डाल दिया है वो चीज। तो मैंने डस्टबिन में भी टटोला एंड मैं पॉजिटिव थी कि नहीं, मुझे शायद मिल ही जाएगा। 2 दिन में तो मेरे हाथ में मेरा स्टोन आ जाएगा। और मैं वो स्टोन से डे 1 से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी। मतलब दिन भर वो मेरे साथ ही रहता है। 2 दिन कुछ चैलेंज की वजह से वो मेरे साथ नहीं था। पूरा डस्टबिन टटोला, कहीं नहीं मिला, और लाइक आई वाज लाइक कि चले गया है शायद। और मैं प्रेयर कर रही थी कि ठीक है, नहीं कुछ ना कुछ हो जाए, मिल जाएगा मुझे। एंड थर्ड फोर्थ डे मुझे वो स्टोन वहां मिला जहाँ मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये स्टोन यहाँ मिलेगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं पॉजिटिव थी कि नहीं, चीजें होएगी, मिलेगा, वो कहीं ना कहीं रहेगा। एक तो मीनाक्षी शर्मा जी का था, और सोनू आंटी ने भी एग्जाम्पल उनके शायद नोज पिन का दिया था। जी, तो आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि नहीं, मिराकल्स होंगे, जब सबके साथ हो रहे तो मेरे भी साथ होगा, और वो हुआ। और मेरा स्टोन मुझे मिल गया। तो थैंक यू सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी, हाँ जी।
ऐसा मिरेकल मेरे साथ भी हुआ था। एक दिन बेटे का स्मार्ट वॉच का जो आप चार्जर दोनों है, पास पास बैठे हैं, आवाज गूंज रही है। एक दिन स्मार्ट वॉच का चार्जर बेटा कहीं रख के, बेटे ने यहाँ रखा था, मैंने उठा के कहीं उसको रख दिया होगा। मैंने सारी ड्रॉर्स देखी, मुझे नहीं मिली, सब ड्रॉर्स में देख लिया, नहीं मिला। फिर मैंने ऐसे बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे बेटे के वॉच का चार्जर मिल गया है। जिस ड्रॉर में मैं पहले देख के आई थी उसमें नहीं था। जब मैंने बाद में जाकर के चेक किया उस ड्रॉर में, मैंने कहा यार रखी तो मैंने इन्हीं ड्रॉर्स में था और तो मैं कहीं गई नहीं हूँ। तो जाकर के देखा तो ऊपर ऊपर ही पड़ा था और पहले मुझे नहीं था। वही बात है ना मीनाक्षी, मैंने बताया ना, टाई जेब में ही पड़ी थी कितने सालों से, 2007 से लेके 2 साल पहले तक, 2020 समझ लो, 2020 तक, और हमें दिख ही नहीं रही है कि वो उस जेब में है। हाई रेट टाई हो रहा है। सो और मैं यस हस्बैंड से पूछ रही हूँ चार्जर देखा क्या, बेटी से पूछ रही हूँ, कोई बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, और रखा मैंने ही है। जी। वंडरफुल, थैंक यू फॉर थैंक यू सो शेयरिंग। मच। यस, सीमा यादव जी, मेरे यस मैजिक होते हैं, क्या बोल मेरे रहे को भी याद हैं। आया अभी वो अ, गए हफ्ते में ऐसा वो अ, मेरी बेटी का फाइल था, ड्रॉवर में रखा था उसने, वो लॉक लॉक किया था उसने। और कॉलेज गए थे, उससे उसने उसका फोन आया मेरे को कि उसको अर्जेंट में फाइल चाहिए करके। और चाबी वो किधर रखा उसको पता नहीं। और मैं पूरा घर ढूंढा, किधर भी नहीं मिल रहा। वो एकदम अर्जेंट था, उसको कुछ सबमिशन था। तो मैंने ऐसा थैंक यू बोलते ऐसा ढूंढ रही थी, और अचानक से वो सामने आया, मतलब दिख गया ऐसा। बहुत मैजिक सब हो गया। लोग मैजिशियन हो थैंक यू गए। बोलते हैं तो मैजिक हो जाता है। मैजिक होते हैं, हैशटैग मैजिक होते हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग, यस्टरडेज असाइनमेंट और क्वेश्चंस? ओके, शेयर करते हैं स्क्रीन, चैप्टर शुरू करते हैं। कोई रीडर्स रेडी रहिए जो फास्ट पढ़े। 27वां दिन, जादुई दर्पण। आज की पिक्चर एक मिरर के ऊपर से मैजिक निकल रहा है। सो मिरर में किसको देखते हैं? अपने आप को सबसे ज्यादा देखते हैं हम लोग मिरर में। तो मिरर में से मैजिक निकल रहा है, मतलब अपने आप को थैंक यू बोलने का दिन है आज, सेल्फ लव का दिन है आज। आज का कोट, एक सेकेंड जरा मेरे को इसको ट्रिम करने दो। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। वेरी वेरी ट्रू। कोई भी चीज अगर ब्यूटीफुल लग रही है तो एक्चुअली आप अंदर से ब्यूटी, मतलब ब्यूटीफुल महसूस करते हो, इसलिए दूसरे में ब्यूटी दिखती है आपको। अगर हमारे, वो एक कॉफी वाले कप की किसी ने स्टोरी भेजी थी, आई एम नॉट श्योर किसने भेजी अपने ग्रुप में, कि हमारे अंदर जो होता है वही तो हम स्पिल कर पाते हैं ना। हमारे कप में कॉफी थी इसलिए कॉफी गिर गई, हमारे कप में अगर गुस्सा होता तो गुस्सा गिरता, हमारे कप में अगर सेल्फ लव है तो लव गिरेगा। सो चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदल जाता है। हम कैसा फील कर रहे हैं उसी हिसाब से चीजों का हुलिया बदल जाता है। कोई एक चीज, सेम चीज हमारे लिए, जैसे गोवा जाना या स्कॉटलैंड घूमने जाना, मैं बताऊं तो बहुत अच्छी बात है, स्कॉटलैंड कोई घूमने जाता है, नेचुरल ब्यूटी के लिए देख घूमने जाते हैं सब लोग, राइट। लेकिन चीजों का हुलिया बदल जाता है, आप कैसा फील कर रहे हैं उस वजह से। सो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी बीच में कि कुछ हो गया था, हम लोग बेलफास्ट जा रहे थे, पहले क्रूज पे जा रहे थे हम दोनों, 7 डेक शिप पे जा रहे थे, लेकिन हमारा मूड खराब हो गया बिकॉज हमें इंडिया से कोई खबर आ गई थी, तो जिसके कारण हमारा मूड खराब हो गया। तो हमें वो 7 डेक शिप भी इंजॉय नहीं किया, हमने जकूजी स्पा जो जो बुक कराया था वो कुछ नहीं करवाया, हमने टाइटेनिक म्यूजियम भी बस ऐसे ही देख के आ गए, बस कोई फोटो वोटो कुछ नहीं है हमारे पास में उस म्यूजियम की। सो चीज़ों का हुलिया बदल गया क्योंकि हम नेगेटिव फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, तो इसलिए वो जो चीज़ें हमारे पास थी वो भी हम इंजॉय नहीं कर पाए। और एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो एक फीमेल होती हैं जो अपने काम से काम रखती हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती हैं, अपने में मतलब बस अपना ऑफिस जाना, जो डेली रूटीन का रहता है काम, ऑफिस जाना, अपना घर का काम करना, ये सब रहता है बस उनका डेली का एक ही रूटीन। सो ज़्यादा दोस्त वगैरह थे नहीं उनके बिकॉज ऑफ हर नेचर, जो कोई बात भी नहीं करता था उनसे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो जब ऑफिस जाने के लिए निकली तो उनकी नज़र एक दुकान में लोग ट्राई कर रहे थे हैट्स, तो उस पर पड़ी। तो उनका अचानक से मन हुआ कि यार मैं भी एक हैट लेती हूँ। तो अंदर जाती हैं वो शोरूम के अंदर और एक हैट ट्राई करके मिरर में अपने आप को देखती है। तो इससे पहले कि वो देख के उसे उतार दें, जो बाजू में एक बंदा ट्राई कर रहा होता है वो कहता है मैम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दिस हैट सूट्स यू,
आपको लेनी चाहिए ये। तो उसको स्माइल आती है कि अरे वाह, इसको अच्छा लगा, तो वो वापस लगाती है हैट को और फिर अच्छा अपने आप को दाएं बाएं देखती है मुड़ के देखती है। तो पीछे से सेल्स गर्ल आती है, बोलती है कि मैम ही इज राइट, ये आप ही के लिए बनी है ये हैट, आपको ये लेनी चाहिए ये हैट। वो और खुश हो जाती है और फिर हैट लेने का मन बना लेती है। काउंटर पे जाती है, हैट रखती है, पेमेंट करती है, बाहर आती है और देखती है पूरी दुनिया ही बदल गई है उसकी। तो वही सेम रास्ता जिस पे से वो रोज जाती आती थी, आज अचानक से रास्ता ही बदल गया है। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, ठंडी हवा महसूस हो रही है गालों पे, वो रास्ते पे जो फूल उगे हुए रहते हैं वो दिखाई दे रहे हैं उसको। तो उसको और ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगता है, वो चहकने लगती है। तो चहकने से उसकी चाल ही बदल जाती है। ऐसे चहकते चहकते जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सभी को हेलो गुड मॉर्निंग इस तरीके से विश करती है। तो बदले में उसको रिप्लाईज भी मिलते हैं, क्योंकि देखो रोज वो बात नहीं करती है तो कोई उससे बात नहीं करता है। आज वो चहक के गुड मॉर्निंग विश कर रही है तो सब उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। वो और खुश हो जाती है कि वाह, इतने सारे जने मेरे से बात कर रहे हैं आज। फिर आज का दिन अच्छा गया ये सोच के वो मम्मी के यहाँ जाती हूँ, मम्मी को बताती हूँ कि आज का दिन मेरा जादू ही गया, ये सोच के जाती है मम्मी के पास। टिंग डोंग जैसी घंटी बजाती है, मम्मी दरवाजा खोलती है, वो मम्मी को अपने गले लगा लेती है जबरदस्त तरीके से, एकदम टाइट हक दे देती है और बोलती है माँ आज का मेरा दिन बहुत जादू ही गया। तो माँ पूछती है कि क्या बात है बेटा, आज तो बहुत ही खुश नजर आ रही है। तो बोले आज का दिन मेरा पूछो मत, इस हैट ने जादू ही बना दिया। बोले कौन सी हैट? तो वो कहती ये है ना। फिर रियलाइज करती है अरे हैट कहाँ गई, अभी मम्मी के यहाँ आ रही थी तो कैब में छूट गई कि ऑफिस में छूट गई। दिन को रिवाइंड करती है तब याद आता है अरे काउंटर पे पेमेंट किया था, काउंटर से हैट रखी थी, उठाई नहीं वापस। तो वो दिन जो पूरा वो सोच रही थी मेरा हैट ने जादू ही बनाया, वो एक्चुअली उसकी मनस्थिति ने बनाया। और वो मनस्थिति कैसे बदली? एप्रिसिएशन से। द मोमेंट किसी ने उसे अप्रिशिएट किया कि आप ये हैट में अच्छी लग रही है, मैम आपको ये हैट लेनी चाहिए। तो जैसे ही एप्रिशिएशन मिलता है ना, हम हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, हमारे आसपास की चीजों का हुलिया बदल जाता है। तो इसलिए खुद को अप्रिशिएट करने का चैप्टर है आज, कि खुद को हम लोगों ने गेम ऑफ एप्रिसिएशन खेला उस दिन। जिन जिन को भी जिस जिस चीज के लिए अप्रिशिएट किया गया, उन लोगों को उस दिन रात को आई एम श्योर नींद ही नहीं आई होगी, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि इतने लोगों ने हमें इतना नोटिस किया और फिर बोला भी है, एक्नॉलेज भी किया है, उस चीज को अप्रिशिएट भी किया है, तो हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो हाई वाइब्रेशन में आने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को अप्रिशिएट करना। यस, वुड लाइक टू रीड? फास्ट रीडर रुचि पढ़ेंगे? मीनल पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे भाई? मीनल पढ़ेंगे? चलिए मीनल पढ़ दीजिए। ओके। यस, थैंक यू रुचि। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उस वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपको संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज, ऑटोमेटिकली आपके आसपास की दुनिया चेंज हो जाएगी। सो जैसे मनस्थिति ने उस फीमेल की सराउंडिंग्स बदल दी, सराउंडिंग्स बदल दी का मतलब उसका एक्सपीरियंस बदल दिया उन सराउंडिंग से। फूल तो उसी रास्ते पे थे, उसे दिखाई नहीं देते थे क्योंकि वो सैड रहती थी हमेशा। उस दिन वो चहक गई, वो एप्रिशिएशन से हाई वाइब्रेशंस में आ गई, तो उसे वो फूल भी दिखाई दिए, वो हवा भी महसूस हुई, वो चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दी। सो सारे सेंसेस काम करने लग जाते हैं हमारे। जब हम खुश होते हैं ना, हमें सब छोटी छोटी चीजें भी दिखाई देने लग जाती है, वरना दौड़ भाग करते रह जाते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती है। हम सोचते हैं कि ये जॉब मिल जाए हम खुश हो जाएंगे, हमारा ये काम बन जाए हम खुश हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, लेकिन हम खुश ही नहीं होते हैं। द मोमेंट आप ये डिसाइड करते हो कि मैं खुश हूं, बस उसी समय से आपका दिमाग आपको खुश कर देता है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि यस, जो भी हो रहा है लाइफ में मैं खुश हूं, जो भी स्थिति है परिस्थिति है मैं खुश हूं, मैं जैसी भी दिखती हूं मैं खुश हूं।
द मोमेंट आप ये अफर्मेशंस करते हो, आप अपने आप को खुश मानते हो, हैप्पी मानते हो, बस वहीं से आपका दिमाग आपको हैप्पी करने की चीजें ढूंढ 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 के अट्रैक्ट कर देता है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि चीजों का हुलिया बदल जाता है। जिस चीज पे पहले गुस्सा आता था ना, अब उस चीज पे हंसी आती है। पहले अगर ललित ब्लैंकेट नहीं समेटते थे ना उठते ही, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि या तो तुम मेरे से पहले उठा करो या फिर है ना बाद में उठते हो तो ब्लैंकेट समेटा करो। रोज का झगड़ा हुआ करता था हमारा ये। और अब चीजें बदल गई हैं, हुलिया बदल गया है। मैं खुश हूं ना अंदर से, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि उसने समेटा कि नहीं समेटा। एंड अब चीजें इतनी भी बदल गई है कि क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये अभी गुस्सा करेगी तो चुपचाप समेट भी देता है। तो डबल फायदा हो गया, मैं भी खुश हो गई और काम भी हो जाता है मेरा। सो अपने आप से प्यार करने से चीजें वाकई में बदल जाती हैं। अगर आपको कुछ भी बदलना है, किसी इंसान को बदलना है, अपनी जॉब बदलनी है, जॉब में होने वाला एक्सपीरियंस बदलना है, तो पहले खुद की मनस्थिति बदलिए। आप कैसा सोचते हैं उस चीजों के बारे में, वो बदल दीजिए, बस तुरंत बदल जाएंगी चीजें। या गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदल लोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आप एब्सोल्युटली, चेंज द मैन इन द मिरर एंड द वर्ल्ड, योर वर्ल्ड विल चेंज। सबसे पहले आप अपने आप को थैंक यू बोलना शुरू करो, देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। अब आप सोचोगे कि अगर अपने आप को थैंक यू बोलने से ही सारी दुनिया चेंज हो जाती है, तो पहले क्यों नहीं बताया, फर्स्ट चैप्टर में क्यों नहीं बताया ये बात? इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि खुद को भी थैंक यू बोलना चाहिए। हम उस लायक हैं। ये सेल्फ लव धीरे 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 जगाया इन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड असाइनमेंट से, माइंडफुलनेस से। जब हम डेली अपने ड्रीम्स के लिए कुछ काम करने लगे, अपने लिए 1 घंटा निकाल के क्लास लेने लगे, अपने लिए समय निकाल के ड्रीम विजुलाइज करने लगे, तब वो थोड़ा सा सेल्फ लव जागा है। क्या होता है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसको खुद से प्यार करना नहीं सिखाया जाता है, स्पेशली इन इंडिया बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। द मोमेंट लड़का पैदा होता है, इसे तो घर चलाना है, इसको तो माँ बाप को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, बहन भाइयों का ये करना है, मियाँ बीवी का वो करना है, फलाना, जिम्मेदारियों से एकदम बोलते हैं ना दबा दिया जाता है। इतना दबा दिया जाता है कि 9th-10th में आने के बाद में तो डरने लग जाता है बच्चा, लड़का, कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चुनूं जिसमें मेरा इतना अच्छा करियर बने कि मैं अपने मम्मी पापा को वो दे पाऊं जो मतलब कोई बेटा ना दे पाया हो, ऐसी लाइफस्टाइल दे पाऊं। सो इतना डर जाते हैं वो लोग, खुद से प्यार नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, फिर भी मीटिंग्स अटेंड करते रहेंगे, दौड़ भाग करते रहेंगे, मार्केटिंग जॉब्स ले लेंगे, ये जॉब ले लेंगे, वो जॉब ले लेंगे, ट्रांसफर ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। और एक्सपेक्टेशंस जो फैमिली ने उनके कंधों पे डाल दी है कि हाँ भैया तू ही है जो हमारे को 7 स्टार जिंदगी देने वाला है, तो बस वो ही पूरी करते रहने के दौड़ भाग में लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी फैमिली को फर्स्ट क्लास लाइफ दे दूं मैं एकदम। सो अपने आप को बिल्कुल साइड में कर देते हैं वो लोग। ऐसे ही सेम फीमेल्स है, पहले देखती हैं कि मम्मी अपने आप को पीछे रखती है, बाद में देखते हैं कि सासू माँ अपने आप को पीछे रखती है। तो शादी से पहले भी यही सीखती है कि भैया मैं बाद में आती हूँ, शादी के बाद में भी यही सीखती है कि मैं बाद में आती हूँ। बाद में क्या, लास्ट में आती हूँ, बाद में रोटी खाऊंगी मैं तो थोड़े से काम चला लूंगी, तुम खा लो। ये सारी चीजें हम शुरू से देखते आए हैं अपनी मम्मियों को करते हुए, और हम भी वही करते हैं। अपने दिमाग में वही चीजें सेट है, खुद से कभी प्यार करना सीखा ही नहीं, तो इसलिए चैप्टर 1 में बोल देते खुद को थैंक यू बोलना है, तो वो चीजें ही नहीं दिखती तो खुद में थैंक यू बोलने लायक आज दिखेंगी, क्योंकि आज आप में वो बदलाव आ गए हैं। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 26 डेज आज आप रेडी हो अपने आप को थैंक यू बोलने के लिए। यस। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। तो क्या ये सही है? क्या आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है? क्या आपके घर की वाइब्स चेंज हुई हैं? क्या आसपास का माहौल चेंज हुआ है? यस, नो, मे बी सब अनम्यूट करके बताओ फटाफट। यस यस मैम। यस मैम, यस 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 परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। सो हम बदल चुके हैं 26 दिनों की जादुई जो भी क्रमांक क्या बोलते हैं अभ्यास मिले थे हमें, वो कर करके हम लोग बदल चुके हैं। और ये बदलाव हमें बहुत सटल वे में आए, हमें पता ही नहीं चला, और डे बाय डे
अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे वैसे ये इतने बड़े हो जाएंगे कि ये जो छोटी छोटी बातों पे हमें बुरा लग जाता है ना, कि इसने हमें इनवाइट नहीं किया, इसने हमें फ़ोन नहीं किया, अरे इसने ऐसे कह दिया, अरे उसने वैसा कह दिया हमको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अंदर से इतने भरे हुए हैं सेल्फ लव से, अपनी कदर हम खुद इतनी करते हैं कि कोई करे चाहे नहीं करे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यस। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराश या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। एब्सोल्युटली, जैसा हम अंदर फील करते हैं हमें बाहर भी वैसे ही एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। ये मैंने बताया अभी वो बेलफास्ट वाली स्टोरी में, कि हम लोग अंदर से सैड फील कर रहे थे तो बाहर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। जब सर दर्द हो रहा होता है ना, गोवा में बैठे होते हैं तो भी इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं हम लोग, या पब या डिस्को में बैठे होते हैं तब भी हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अंदर से ठीक नहीं है। और यही हम अंदर से ठीक होना, तो हम भजन कीर्तन में भी डांस करके आ जाते हैं। सो असंतुष्टि, असंतोष और निराशा की भावनाएं यदि हमारे अंदर रहेंगी, अगर हम ही संतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाइड है अपने आप से, और निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं अपने लुक से या अपने बालों से या अपने नेचर से या व्हाट्सोएवर किसी भी रीजन से, तो हम वही चीजें देखते हैं अपने आसपास कि हाँ इसने मुझे ऐसे कहा, डिससेटिस्फैक्शन, हाँ इसने मुझे ऐसे बोला, डिसअपॉइंटमेंट। ये सारी चीजें हम दूसरों को फिर उसी पैमाने में तोलते हैं जिस का मीटर अंदर लगा रखा है। जो मीटर अंदर चल रहा है उसी मीटर में तो जज करेंगे ना हम सबको। यस। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ जोड़ते हैं और वह भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं मतलब आप अपने आप से खुश नहीं है, या तो लुक से, या फिर जो भी आप महसूस करते हैं अंदर ना, वो पर्याप्त नहीं है आपके लिए। आपको हमेशा लगता है कि मुझसे लोग कम प्यार करते हैं, मुझे कम रिस्पेक्ट देते हैं। अरे भैया, पहले खुद आप करते हो अपना रिस्पेक्ट, ये तो देखो। आप खुद अपने आप से प्यार करते हो, तब तो दूसरों से अपन एक्सपेक्ट करें ना वो चीज़। पहले खुद तो कर लें अपन अपने आप से प्यार, तब तो दूसरे करेंगे ना अपने से प्यार। यस। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता ब्रैकेट में स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत दिनों बाद आया है ये कोट आज, लेकिन एकदम परफेक्ट है कि अगर हम ही अपने लिए ग्रेटफुल नहीं है, हमारे पास में जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी बुद्धि है, जैसी भी हाइट है, जैसा भी रंग है, जैसे भी बाल हैं, जैसे भी नाक है, अगर हम ही डिसअपॉइंटेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, तो सामने वाला तो क्या ही करेगा, क्या 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 अप्रिशिएट करेगा हमारे को। हम ही अपने बारे में बुरा बोलते रहते हैं, अरे नहीं यार मेरे से नहीं होता, मेरे को याद नहीं रहता, अरे मैं सुंदर नहीं दिखती, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं। हम ही अगर कंफर्टेबल नहीं है अपने आप से, तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी तारीफ करेगा या हमको अप्रिशिएट करेगा या एक्नॉलेज करेगा हमारे अंदर जो भी है? नहीं करेगा। पहले आपको खुद से वो दोस्ती करनी होगी, अपने बारे में वो थैंकफुलनेस जगानी होगी कि जैसा भी है आई एम द बेस्ट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, पू की लाइन बस। तो जैसे ही मैं अपनी फेवरेट हूँ अपन सीखते हैं ना, सबकी फेवरेट हो जाते हैं अपन। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें। आई थिंक वी मिस्ड अ अच्छा पैराग्राफ। अच्छा, सॉरी सॉरी।
जादुई यस सॉरी दर्पण। ओके। सो अभी चलते हैं दर्पण के पास। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। तो लेट्स गो नियर द मिरर। और जैसा कि मैंने कहा कि प्लीज जजमेंट फील ना करें, जो भी मैं बोल रही हूँ वो रिपीट करें, और सिर्फ आप होने चाहिए मिरर के पास में। आपको कोई और देख रहा है ऐसी कोई फीलिंग नहीं आए आपके अंदर। Request everyone to please switch on your video so that I can see your faces. ओके सो मैं जो बोलूँ वो आप अपने नाम से रिपीट करना। जैसे मैं बोलूँ आई लव यू अनु, तो आप अपने नाम से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और मुझे मत देखना बिल्कुल भी, एक पल की भी नज़र हटाना मत अपने आप से। सो लेट्स स्टार्ट। मिरर में अपने आप को देखिए। मिरर नहीं है किसी के पास में तो मिरर के पास चले जाके ये कर लीजिए एक्सरसाइज। और अगर मिरर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना ही वीडियो जूम पे पिन कर सकते हैं, तो सिर्फ आप अपने आप को देखिएगा फिर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी म्यूट एवरीबॉडी सो दैट नोबडी डिस्टर्ब्स। ओके लेट मी म्यूट। परफेक्ट। सो लुक इनटू द मिरर। मुझे मत देखना, चाहे जो भी हो जाए मुझे मत देखना। हाय। हियर वी मीट अगेन। काफी टाइम से नहीं मिली मैं तुमसे, एंड आई नो यू मिस्ड मी। I wanted to say thank you. Thank you so much for being you. I know कि मैं तुमसे रोज़ नहीं मिल पाती हूँ, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, मैं तुमसे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हूँ। बट आज मैं तुमसे कहने आई हूँ दैट आई लव यू। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जैसी भी हो या जैसी नहीं भी हो यार, आई लव यू अनु। आई एम सो हैप्पी टू बी यू। माना गलती कर देती है कभी कभी, बट आई एक्सेप्ट यू। कितनी अमेजिंग है यार तू। आई नो मैंने शायद पहले कभी तुमसे नहीं कहा, लेकिन आई एक्सेप्ट यू जैसी भी हो या जैसी नहीं भी हो। आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर। क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई रियली रियली लव यू। आई रेस्पेक्ट यू अनु। आई रेस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर एंड हु यू आर नॉट। कितना हार्ड वर्किंग है यार तू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो ग्लैड कि मैं हूं, तुम हो, तुम मैं हूं, मैं तुम हो। आई लव यू। आई लव द फैक्ट कि तुम कैसे हमेशा मेरा साथ निभाती हो। आई लव द फैक्ट कि तुम कितनी केयरिंग हो। हाँ कभी कभी सवाल उठाती हूँ तुम्हारी काबिलियत पे मैं, कि क्या तुमसे ये होगा, क्या तुमसे ये ठीक से होगा, क्या तुमको ये आता है। लेकिन प्लीज़ नो दैट आई एम रियली ग्रेटफुल। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, तुमने दूसरों के लिए जो कुछ भी किया, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। आज तुमसे सॉरी भी कहना चाहूँगी।
आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी कि क्लाइंट की ईमेल का रिप्लाई देना ज़्यादा ज़रूरी समझा और तुम्हें भूखा रखा। आई एम सॉरी कि धूप में जलते कपड़ों का ख्याल ज़्यादा किया और अपने आराम का नहीं। बट अब और नहीं, पड़े रहने दूंगी मैं भी चद्दर में सलवटे, पर करूंगी मैं आराम। उठाऊंगी टीवी का रिमोट और दूंगी तुम्हें 1 घंटे का एंटरटेनमेंट। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अपने आप को एक फ्लाइंग किस दे दीजिए। Okay, let me unmute everybody, allowing everyone to unmute. Yes, who would like to go first with the review? कैसा लगा अपने आप से बात करके? मीनाक्षी लालवानी, हाँ जी। देखो मेरे साथ में तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला किया था तो मैं बहुत रोई थी, जी। और जब मैंने आज किया तो मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया, बल्कि खुद को देख करके अच्छी स्माइल आ रही थी। हार्ट लग रही थी मैं। वंडरफुल, थैंक यू मीनाक्षी, लव द ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक थैंक यू सो मच। यू। विहार जी। यस मैडम, मैंने ये पहले भी मतलब किया हुआ है और मुझे तो कभी रोना ही नहीं आया। और आज तो मतलब मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और मैं अपने आप से बात कर रहा, आप जो बोल रहे थे कि मैंने दुख दिया ये दिया, तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एंड वी लव ईच अदर। हम एक ही, आप जब बोले हम तुम हम तो मैं बोले वी बोथ आर वन ओनली। तो वो एक बहुत फनी कॉन्वर्सेशन था एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। तो आई रियली एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच। दिस टाइम तो वेरी मतलब बहुत हंसी आ रही थी मुझे मुझे खुद को ही देख के। चलिए, अच्छी बात तो है। यस, इट वाज वेरी नाइस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। प्रणीता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अंदर से खुशी हो रही थी। रोना तो मुझे लास्ट बैच में भी नहीं आया था, पर इस बार अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा अंदर से लग रहा था कि नो, आई डू लव यू, आई डू केयर फॉर यू, एंड जो तेरे लिए और ग्रोन अप होने के लिए न्यू स्टेप लेने हैं, आई एम रेडी टू टेक ऑल दैट अरे स्टेप। सुपर, वंडरफुल, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच फॉर एक्सपीरियंसिंग दिस। थैंक यू। अर्जिका जी। मैम अच्छा तो लगा मुझे वो ना, जब आप बोल रहे थे ना तो मुझे वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी में वो एक सीन है ना जिसमें वो बैंडेड लगाता है मिरर पर अपने। जी, मुझे आई मुझे थिंक वो अमर सीन अकबर याद, एंथनी। और मुझे मूवी का नाम तो नहीं याद, लेकिन वो कॉमेडी सीन मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे एकदम वो याद है क्या? वो सीन मेरे माइंड में पूरा आ गया। चलिए, गुड। ओके, थैंक यू। पिक्चर बहुत देखते हैं आप। श्रुति जी। हाँ मैम, मुझे बोलना है, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये मेरा जर्नी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सेल्फ लव, जो मैंने सीखा है इस जर्नी में। और एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था मैम, कि एक ऐसे वीडियो आ रहा था फेसबुक पे, तो उसमें ऐसे पूछा गया था कि 5 इम्पोर्टेंट पर्सन अपने जी, लाइफ में इमेजिन कीजिए, आई नो एंड द दैट। आंसर वाज, आप कहाँ थे? आई वॉज नोवेयर, सीरियसली आई वॉज नोवेयर। और इस जर्नी में अब जब भी वो क्वेश्चन, आई एम एट द माई प्रायोरिटी, मैं सबसे पहले रहने वाली हूँ, ये मैंने सीख लिया है। तो आज मुझे जो आंसू आए वो खुशी के थे, रोना ऐसे सेल्फ के लिए नहीं आया, पर मैं इतनी खुश थी कि ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। और ये जर्नी में बहुत मतलब ये एक्सपीरियंस किया, एंड आई विल ऑलवेज बी द प्रायोरिटी, मैं पहले बाकी सब बाद में। थैंक यू सो Wonderful. मच। Thank you for saying that. Wonderful. Yeah. Who else? सीमा जी, हाँ जी। मैम बहुत अच्छा लगा, और खुद को थैंक यू बोल के थोड़ा एकदम ये हो गया। ओवरवेलम हो गया क्या? हाँ, जी, थैंक यू वेरी मच। रुचि खुद से कभी इतना प्यार नहीं करते ना, आप जी। बोलते हैं ना मिरर में, तो थोड़ा ध्यान देते खुद के ऊपर भी। अभी तो करने लगे होंगे ना सीमा जी? 1 अभी महीना, सवा महीना हो गया। नहीं, अभी करते हैं, अच्छा लगता है। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी रुचि।
बहुत अच्छा लगा मुझे अपने आप को थैंक यू और इतना सब जता के। अगर आप फर्स्ट डे करवाते तो शायद मैं रोती, बट ये 30 डेज की जर्नी में खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा सीख लिया है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। भक्ति जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे थोड़ा रोना आ गया, खास करके जब आपने वो वर्डिंग्स यूज किए हैं ना कि क्लाइंट की मीटिंग में मैंने इतना इम्पोर्टेंस दिया कि मैं तुम्हें भूखा रखा। उस बात पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं सच में अपने आप को परेशान करती हूँ, मतलब तकलीफ दे रही हूँ ऐसे। अब नहीं देंगे अपन। नहीं नहीं, जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। यस, एनीवन एल्स? मैम वंदना बहुत टचिंग था मैम, जी, अंजू जी बोलिए। बहुत टचिंग था। जैसे आप बोल रहे थे कि धूप में कपड़े जलते हुए पहले खुद का वो, आराम बाद और में। अभी जो भक्ति जी ने बोला, तो जो घर में फीमेल है वो अक्सर ऐसा करती है। जी, तो अब मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब हो रहा है कि खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। ये जी, सब जैसे अब क्लासेस करके ऐसे लगता है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जी, जब खुद को ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे भी उसकी फिर केयर नहीं करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया उसी को झुकाती है जो झुकता है। बहुत बहुत टचिंग था। जी, थैंक यू। हाँ ऐसी क्लासेस करते रहने से क्या है ना, वो रिमाइंडर आता रहता है कि यस, हम भी इम्पोर्टेंट हैं। हाँ अच्छा, मैं कोई पैदा नहीं हुई थी सेल्फ लव की दुकान बन के। मैंने भी धीरे धीरे सीखा, बट मेरे साथ बस भगवान इतना साथ दिया मुझे कि मैंने मेरी मम्मी को देख के बहुत कुछ सीख लिया कि मुझे ऐसा नहीं बनना है बस। क्योंकि वो अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करती और मुझे वो बिल्कुल सहन नहीं होता था। मुझे शुरू से ऐसे था कि मुझे ऐसा नहीं बनना है लाइफ के अंदर बिल्कुल भी। एंड मेरी बहन ने कुछ उल्टा सीखा उससे कि मेरे को ऐसा बनना है, तो वो वैसी है मेरी मम्मी जैसी, मैं टोटली ऑपोजिट हूँ। सो यस, थैंक यू, अब थैंक जैसे यू। ये मैं क्लास करती हूँ ना मैम, तो सब मतलब 9 बजे से पहले हम डिनर सब कर लेते हैं कि हाँ हाँ अब इसकी क्लास है तो सब कर लो भाई। थोड़ा तो अगर अपन चाहें तो निकाल सकते हैं, तो उस तब भी घर में सब जने सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये मैंने इससे एब्सोल्युटली सीखा अंजू है जी, करने से। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं ठीक 7 बजे खाना खाती हूँ, तो चाहे सास ससुर भी आए हुए होते हैं ना, मम्मी पहले मुझे बोलती है तेरे 7 बज के जा खाना खा ले, या मैं रोटी उतार देती हूँ तू खाना खा ले। कुछ भी कर रही हूँ मम्मी, कोई भी वीडियो पिक्चर कुछ भी देख रही हूँ, उठ के आ जाती है 7 बज के तेरे खाना लगा दो। सो यस, जब हम अपना एक हाँ सेट कर लेते हैं तो यस, पूरी दुनिया भी उसको अडियर करती है। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जी वंदना, आप बोलिए। थैंक यू। मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ, सबसे पहले आज सुबह ही मुझे याद आ रहा था कि मैम ने ना आपकी बार बैच में मिरर वाला नहीं कराया, तो मैं शाम को बोलूंगी। मतलब आज अगर पंचायत होती तो मैं आपको बोलती कि मैम वो चैप्टर छूट गया क्या, या कहीं मिरर वाला हुआ नहीं क्या, और बाई कॉन्फिडेंस आज हो गया। मतलब जब ग्रुप में मैसेज आया तो। दूसरा, अभी मेरे क्या लॉन्ग डेज चल रहे थे, तो आज ही शाम को मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, तो मतलब सुबह से टाइम नहीं मिला, खा नहीं पाए, तो खाना रखा ना, तो मैंने कहा खुद को प्रायोरिटी देनी है, खाना छोड़ के मैंने खाने से सॉरी बोला कि आपको थोड़ी देर में लेती हूँ, तो मम्मी बोली ठंडा हो जाएगा, बट फिर उसको मैंने वो 1 घंटे बाद कहा तो वो ठंडा हो गया, और मुझे फील हुआ कि मैंने खुद को रिस्पेक्ट ना करके मतलब काम को बहुत प्रायोरिटी दी, क्योंकि 12 आवर्स का शिफ्ट हो गया था आज मेरा अप्रॉक्स अभी भी सिटिंग का। तो मतलब ये सच में बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है, जिसमें आप ये बोलते हो ना कि खाना पे हम ध्यान नहीं देते या खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, तो ये सच में रियलाइज कराता है कि। और सबसे बड़ी बात, मैं तनी कुछ लिख भी रही थी जिसमें मैं रिव्यू में अगर टाइम मिलेगा तो जरूर बताऊंगी कि सच में ना मतलब क्लास में रहने से, रेगुलरिटी बने रहने से, हम चाहे वो मैजिक बड़े हो या छोटे हो, बट बहुत सारा ऑरा और बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक माइंड से क्लियर होती रहती है, मतलब वो बनती ही नहीं है। कल की बात कल खत्म और आज की बात आज चालू, परसों वाली बात चाहे वो मैसेज कुछ ना हो, बट वो बात वहीं खत्म उस चैप्टर में, चाहे हमने वो असाइनमेंट किया हो नहीं किया हो, बस जुड़े रहने से एक चीज है कि वो बातें रेगुलर आगे नहीं जाती। सो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट, थैंक यू वेरी मच। मैम, थैंक यू। जी, कांता आंटी को कुछ कहना है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो जब से क्लास ले रही हूँ तब से लिए अपने आप से जीने लगी हूँ। नहीं तो मैं परिवार के लिए जीती रहती थी कि ये कर दूं वो कर दूं वो कर दूं ये कर दूं वो कर दूं। तो आंटी नेक्स्ट क्लास में भी आ जाना।
थैंक यू वेरी मच आंटी, थैंक यू वेरी मच। मौमिता को कुछ अभी कहना है या बाद में रिव्यूज में कहना है? मैं चैट का मैसेज समझ नहीं अभी पा रही अभी हूँ। अभी 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 बोलिए। बोला मैम। जी 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 बोलिए। जो आपने अभी का एक्सरसाइज करवाया ना मैम, उसमें थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच, इसकी बहुत बहुत ज्यादा नीड थी। एंड सेकेंड थिंग, जो जो लाइन आपने बोली, जो जो चीजें आपने करवाई ना, सेम एग्जैक्टली ये जब मैं स्कूल टाइम पे थी ना, बचपन में यही करती थी। उस टाइम पे अक्ल नहीं था, कुछ समझ नहीं था, बट ऐसी फैशन के लिए जस्ट बैठ के सामने मिरर में सब कुछ अपने आप से बात करना, सब कुछ करना होता था। और आपने बोला ना कि सेल्फ लव होना चाहिए, देन सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। और सीरियसली उस टाइम पे ना मैम, ऑटोमेटिक सब कुछ होता था। अगर मुझे कुछ चाहिए ना, वो सेकंड ही आ जाता था। एंड अगर कितनी भी लड़ाई हो, भाड़ा में जाए दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना खाना वाना मजे कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो चीज ना खो गया है, जो आपने दोबारा आज इस एक्सरसाइज में रिमाइंड करा दिया है। तो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, तो सीरियसली मेरे बाल बाल अजीब हो रहे हैं, बट स्टिल मतलब जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी ऐसा लग रहा था, आई फील कि मैं ग्लो कर रही हूँ। इवन वाह। मैं खुद को बोल रही थी कि मेरे चेक्स थोड़े हैवी हो गए, कोई नहीं मम्मी, तो तू बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी, बहुत सुंदर सी ये वो। वंडरफुल। तो थैंक यू मैम। थैंक यू डे, थैंक यू वेरी मच। चलिए चैप्टर कंप्लीट करना है मुझे, अब मैं लेती हूँ बाकी की रिव्यूज बाद में। यस, मीनल वापस आ जाइए। मैम यहीं से ही पढ़ने हैं ना, आज आज दर्पण में। दर्पण, जी जी। मैम 1 मिनट, हाँ। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपने उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस, तो यदि आप वाकई बहादुर हैं को मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि वाकई में बहादुर मतलब स्ट्रेंथ ही लगती है अपने आप को थैंक यू जोर से बोलने के लिए, अपनी क्या बोलते हैं खूबियां खुद को गिनाने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखते आए हैं, सबको पहले रखते आए हैं। किसी दूसरे के बारे में पूछते हैं ना कि इसके लिए कुछ अप्रिसिएशन दे दो, फटाफट फटाफट दे देंगे। खुद के बारे में 3 लाइनें बोलो, सोचने लग जाएंगे। जजमेंट, जजमेंट तो नहीं हो जाएगा कहीं मैं बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अरे वो क्या होगा, अरे हट, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मैं अपने आप को नंबर 1 मानती हूँ ना, बस वो बोलना है तो बोलना है। तो वाकई बहादुर काम है, बहादुरी का काम है अपने आप के लिए कृतज्ञ होना, जोर से बोलना। 3 चीजें आज की असाइनमेंट ये है कि जब भी आप नेक्स्ट 24 आवर्स में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, या तो मिरर में या लैपटॉप की स्क्रीन में या फिर सनमाइका में या फिर रेफ्रिजरेटर की डोर में या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे, जहां पे भी दिखते हैं ना, आप अपने आप को एक तो फ्लैंक किस दे देना, ये तो मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। और 3 अच्छी बातें आपको क्या लगती है अपने बारे में, फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर आपकी काइंडनेस, आपकी विजडम, आपकी जो भी आपको मतलब अच्छा लगता है ना अपने बारे में, उसका थैंक यू दे देना। कि थैंक यू कि कितने मस्त बाल हैं तेरे, थैंक यू कि तू कितनी काइंड है, थैंक यू कि तेरे में कितनी विजडम है, जो बोलना है बोल देना बस, ठीक है। और फ्लैंक किस देना मत बोलना। हाँ जी। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, जब आप नेक्स्ट, ऐसे जब डेली डेली, मेरा तो ये डेली का है, सुबह ब्रश करने जाती हूँ तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव तो चल ही रहा होता है, साइड में लिखा हुआ है। अपने आप को प्यार करना नहीं भूलती हूँ मैं, या फिर मतलब एक विंक मारना नहीं भूलती हूँ मैं कि मस्त लग रही है तो, क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बाल बनाती हूँ अपने, तो मस्त दिख रही है, तो ऐसा फील आना चाहिए रोज। तो रोज अपने आप को कम से कम एक फ्लाइंग किस और एक आई लव यू तो बोलना ही चाहिए। आज जो अपन ने एक्सरसाइज करी उसको कहते हैं एल रैग, एल फॉर लव, आई लव यू, आर फॉर रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर और हु यू आर नॉट, जो भी हो जैसी भी हो, आई रेस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आर ए फॉर एक्सेप्टेंस, जैसी भी हो आई एक्सेप्ट यू, एंड जी फॉर ग्रैटिट्यूड, कि आई एम थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू डू फॉर मी, मेरे लिए ही नहीं दूसरों के लिए जो भी करती हूँ उसके लिए भी थैंक यू। सो एल फॉर लव, आर फॉर रेस्पेक्ट, ए फॉर एक्सेप्ट and G for gratitude, LRAG. This was given by Louise Hay, जो उन्होंने सेल्फ लव पे बहुत सी किताबें लिखी हैं और मिरर वर्क उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस हुई है किताब।
उस मिरर वर्क की एक्सरसाइजेज अगर आपको किसी को करनी है, 21 डेज की असाइनमेंट्स हैं उस किताब की, तो अगर किसी को करनी है तो चैनल पे मैंने डाली हुई है मिरर वर्क के नाम से, आप देखें और ज़रूर करें वो असाइनमेंट्स। बहुत फ़र्क आता है डेफिनेटली। डेली एक थोड़ा थोड़ा डोज जाना ज़रूरी है हमारे अंदर, ताकि भविष्य में यदि आप अपने प्रति काइंड नहीं हो रहे हो, अपने आप को भूखा रख रहे हो या अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो याद दिला देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, अरे सुबह तो तूने अपने आप को फ्लाइंग किस दी थी, आई लव यू बोला था और अभी ये कर रही है, नो 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 नो, वो याद दिला देता है। यस। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप अपने आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों को, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपके घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। एब्सोल्युटली। तो खुद को दोष देना बंद कर देते हैं अपन की, अरे तू इतना लेट उठी यार, देर लेट उठने से तो पूरे घर के काम लेट हो गए, या फिर ऑफिस जाना का छूट गया, या बच्चों को जाना छूट गया, वॉटेवर, हम खुद को दोष दे देते हैं। इट्स ओके, चिल, एक ही दिन लेट हुए, बाकी पूरा 365 दिन टाइम पे उठते हैं अगर लीप ईयर है तो। आलोचना नहीं करते हैं अपनी खुद की कभी भी अपन, फिर अगर खुद से प्यार करते हैं अपन तो, और मैजिक्स का चुंबक बन जाते हैं। दूर दूर से भी मैजिक्स अपनी तरफ अपन है ना आकर्षित कर लेते हैं। खुद आप अपने आप से प्यार करोगे, जैसे अंजू जी ने अभी कहा कि खुद के लिए 1 घंटा निकालना शुरू किया तो पूरा परिवार उसी हिसाब से अपनी रूटीन सेट कर लिया। नहीं तो अब अगर बाई चांस ये नेक्स्ट बैच में नहीं आती है तो देखो, कोई 9 बजे खाना खाएगा, कोई 9:30 बजे खाना खाएगा, कोई 10 बजे खाना खाएगा, कोई एक टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, कोई आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना। सो द मोमेंट हम सेल्फ लव करना सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे लोग भी वही देते हैं फिर हमको, यानी लव, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड थैंकफुलनेस। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे और आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच मीनर फॉर रीडिंग टुडे। अभी अपन एक अफर्मेशन सुनेंगे, उसके बाद में मैजिक रॉक की असाइनमेंट करके सोएंगे। सुबह उठेंगे, ड्रीम विजुलाइज करेंगे, दिल पे हाथ रखकर, फोकस लगाकर, ड्रीम पढ़कर ड्रीम को थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद में अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, एक एक ब्लेसिंग को पढ़कर 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और अभी से लेके कल सेशन पे आने से पहले तक जब जब आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे, अपना अक्स दिखाई दे, तब आपको अपने बारे में 3 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस बोलनी है। जोर से बोल सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें साहस लगता है। दूसरों के सामने कोई सुन लेगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, अगर साहस है तो जोर से बोले, नहीं है तो मन मन में जरूर बोले। और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि फ्लाइंग किस जरूर दे दें अपने आप को जब भी देखें अपने आप को। एंड मैं ये भी रिकमेंड करती हूँ कि डेली कम से कम 1 फ्लाइंग किस और आई लव यू तो बोलना ही चाहिए अपने आप को। यस, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज असाइनमेंट? मैम, ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। असाइनमेंट के सेकंड पॉइंट, आज जब आप खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से ज्यादा भावना और अर्थ का समावेश करें। यानी कि जैसे पहले आप लोगों ने खाने को थैंक यू बोला है, एयर को थैंक यू बोला है, वाटर को थैंक यू बोला है, तो उसमें जितनी भावनाएं डाली थी उससे ज्यादा भावना और उससे ज्यादा मीनिंग डालना है आपको अपने आप को थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, any other question we have with regards to today's assignment? Okay, stopping the recording.